हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सीमा। आज की इस वीडियो का टॉपिक है किडनी श्रिंकेज। किडनी फेलियर केसेस में या क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्यों किडनी का साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, क्यों सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसके मैं कारण आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण जो होता है वो है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई बीपी। काफी समय से अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है तो उनकी जो किडनी में रक्त पहुंचाने वाली जो नसें होती है उन पे बार बार चोट लगने की वजह से वो नसों में डैमेज होता है। नसों के अंदर जो है सूजन बनना स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो ब्लड फ्लो होता है किडनी की तरफ वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। जब किडनी की तरफ ब्लड फ्लो में कमी आती है तो किडनी के सेल्स जो है उनके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उनके लिए प्रॉपर खाना ब्लड ही है। अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे उनमें सिकुड़न बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है ओवरऑल इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी किडनी पे पड़ता है, जिससे आपकी किडनी का साइज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल एडल्ट किडनी का साइज 9 से 10 सेंटीमीटर के बीच होना जरूरी है। अगर 9 सेंटीमीटर से कम हो रहा है तो यानी आपकी किडनी में सिकुड़न बनना स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए अपने बीपी को कंट्रोल जरूर रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉमन कारण हो सकता है रीनल स्टेनोसिस। रीनल स्टेनोसिस में जो नसें आपकी किडनी तक ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं वो धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट हो जाती है, यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, जो लोग काफी टाइम से स्मोक कर रहे हैं उस वजह से, जो ओवर वेट है यानी जिनका वेट काफी ज्यादा है उस वजह से, या फिर कंजेनाइटल हो सकता है, यानी कि बचपन से भी नसें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती हैं, पिचकी हुई होती हैं, तो वो चीज जेनेटिकली भी हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट नसों पे पड़ता कैसे है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग अगर आप काफी टाइम से कर रहे हैं तो आपकी नसों में, आपकी नसों की सतह के अंदर ये चीजें जमना स्टार्ट हो जाती हैं। जब सतह के अंदर जमना स्टार्ट होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से किडनी में नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर से वो धीरे धीरे आपकी जो नसें हैं वो नैरो होती चली जाएंगी और ब्लड फ्लो की कमी जो है वो किडनी में आपको दिखाई देगी। और ऑटोमेटिकली जब ब्लड फ्लो की कमी होगी तो सेम एज हाइपरटेंशन की तरह ही आपके सेल्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं मिल पाएगा काम करने के लिए, और धीरे धीरे उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएंगे और किडनी का साइज छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि ये सभी कारण आपकी किडनी तक ब्लड पहुंचाने में रुकावट डालते हैं, इस वजह से आपको इन कारणों पे जरूर काम करना होगा अगर आपको अपनी किडनी को सिकुड़न से बचाना है। तीसरा कारण हो सकता है किडनी स्टोन्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किडनी में पथरी बहुत समय से है तो वो धीरे धीरे पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर देती है, और ब्लॉक करने की वजह से बहुत टाइम से अगर किडनी में पानी भरा रह जाता है तो इससे आपकी किडनी के टिश्यूज में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और टिश्यू डैमेज जो है वो आपकी किडनी के सिकुड़न का कारण बनता है। टिश्यू डैमेज या किडनी सेल्स डैमेज का मतलब है कि आपकी किडनी ने अपनी फंक्शनिंग को लॉस्ट कर दिया है, जो कि उसका काम है कि आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा पानी पेशाब के रास्ते बाहर निकालना, क्रिएटिनाइन, यूरिया जैसे जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको ब्लड में इकट्ठा ना होने देना। और साथ ही में कई बार किडनी स्टोन्स के पेशेंट जिनको बार बार पथरी बनती रहती है, चाहे छोटी ही पथरी क्यों ना बन रही हो, तब भी वो बार बार उसको बहुत जल्दी जल्दी ऑपरेट करा लेते हैं, जिससे किडनी के हेल्दी सेल्स भी जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से किडनी में दोबारा जो है सिकुड़न बनना चालू हो जाती है। तो अगर आपको पता है आपके किडनी स्टोन्स हैं और छोटे हैं तो उसको दवाइयों से ही आप ट्रीट करिए। होम्योपैथिक दवाइयों में इसका बहुत अच्छा इलाज है, आप आराम से स्टोन्स को निकाल सकते हैं। उसकी बार बार सर्जरी मत करिए, उससे आपकी किडनी के साइज को इफेक्ट पड़ेगा, आपके सेल्स डैमेज होंगे और आपका किडनी का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। किडनी श्रिंकेज का एक कारण डायलिसिस भी है। अगर आप बहुत टाइम से डायलिसिस करा रहे हैं, आपकी किडनी ऑलरेडी खराब है और आप डायलिसिस पे हैं, तो आपकी किडनी धीरे धीरे मशीन पे डिपेंड हो जाती है, क्योंकि डायलिसिस जो है वो एक मशीन है। मशीन के थ्रू हम किडनी का काम करवा रहे हैं, क्योंकि मशीन सारा जो बॉडी का एक्स्ट्रा पानी है और टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकाल रही है, और साथ ही में जो अच्छी चीजें हैं वो भी बाहर निकाल देती है। तो किडनी को यही लगता है कि जब मेरा काम मशीन कर रही है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, जिससे वो धीरे धीरे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाती है डायलिसिस पे, और जिससे किडनी का साइज जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, क्योंकि उसकी पूरी डिपेंडेंस मशीन पे
हो जाती है। तो डायलिसिस आपकी जितनी किडनी को जरूरत है आप उतनी ही कराइए। कई बार ऐसा होता है बहुत लोग कम क्रेटेनाइन पे भी बहुत ज्यादा डायलिसिस करा रहे होते हैं और ज्यादा डायलिसिस के कारण आपकी किडनी पूरी तरीके से और जल्दी ही डिपेंड मशीन पे हो जाती है। तो अगर आपकी किडनी को सिर्फ हफ्ते में एक ही डायलिसिस की जरूरत है तो आप उसे एक पे ही रखिए, उसे बहुत जल्दी 2 पे या 3 पे मत ले जाइए, वरना आपकी किडनी जो बचे खुचे सेल्स भी काम कर रहे होते हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे और जो यूरिन आपको आ रहा होता है वो यूरिन भी आपका प्रॉपर तरीके से जल्दी ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए डायलिसिस की डिपेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे ही आप डालिए, बहुत जल्दी डायलिसिस की डिपेंडेंसी अपनी किडनी को मत डालिए, क्योंकि डायलिसिस सिर्फ एक मशीन है, एक सहारा है, वो कोई आपके लिए इलाज नहीं है, वो कोई आपकी किडनी को ठीक नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किडनी को सहारा देगा। तो कुल मिला के अगर आपको अपनी किडनी को सिकुड़न से बचाना है यानी श्रिंकेज से रोकना है तो आपको उसके कारण पे काम करना होगा। अगर आपका बीपी हाई है तो आप बीपी को कंट्रोल रखिए, कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कोलेस्ट्रॉल पे काम कीजिए, आप डायलिसिस बार बार करा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली मत कराइए, अगर आपको जितनी जरूरत है आप उतनी कराइए। स्टोन आपको हो रहा है तो स्टोन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। तो अगर आप इन कारणों पे काम करेंगे तो आपके श्रिंकेज में जरूर सुधार आएगा। और साथ ही में आप ऐसा ट्रीटमेंट करिए जिससे आपके किडनी सेल्स पे काम हो, यानी कि जो सेल्स आपके कम काम कर रहे हैं वो रिपेयर हो पाए। बाकी जो डैमेज सेल हैं वो तो परमानेंट आपके मर चुके होते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट जिंदा नहीं कर सकता, पर आपके जो वीक सेल्स हैं उन्हें रिपेयर किया जा सकता है। तो आप होम्योपैथी द्वारा, क्योंकि होम्योपैथी बहुत सेफ दवाइयां हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि किडनी पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत भी होती है, तो आप ऐसी दवाइयां लीजिए जो आपको साइड इफेक्ट ना करे और आपके जड़ पे भी काम करे, आपके सेल्स पे भी काम करे। अगर आपकी किडनी के वीक सेल्स रिपेयर होंगे तो आपकी किडनी के साइज में भी बढ़ोतरी होगी, किडनी का साइज भी बढ़ेगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप 6 mm से लेकर 14 mm तक का साइज किडनी का बढ़ा सकते हैं।